बड़ी खबर दतिया से आपको बता रखे गए, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के आशुतोष तिवारी मूल रूप से ग्वालियर चंबल से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख पदों पर रखे गए। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव मैदान में न उतारकर आशुतोष तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको ध्यान हो, हाल ही में मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में हुए जो बदलाव हैं उसमें प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी आशुतोष तिवारी को हाल ही में पार्टी ने बदलाव के दौरान यह जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब दतिया में उपचुनाव में मैदान में उतारकर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष रह चुके हैं, जिसके तहत उन्हें राज्य में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था और अब उन्हीं आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी दतिया में चुनाव मैदान में उतार चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको ध्यान हो, संगठन में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियां आशुतोष तिवारी संभाल चुके हैं। विशेष रूप से पार्टी की विचारधारा, संगठन के विस्तार और चुनाव प्रबंधन में मजबूत पकड़ आशुतोष तिवारी की रखी है। यही कारण है कि आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अब दतिया में नरोत्तम मिश्रा की जगह भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा आशुतोष तिवारी रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतार दिया है और इस वक्त स्टेट ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अंचल, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चौंका चुकी है। नरोत्तम मिश्रा का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ जो आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया? दीपेश, देखिए, पूरी तरीके से चौंका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ है, इसी को कहते हैं राजनीति और इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आकलन करती है सही समय पे। अभी तक इंतजार हो रहा था राजेंद्र भारती का, जो कोर्ट में मामला चल रहा था दिल्ली कोर्ट में, उसमें फैसला आने की देरी ही थी, किसके साथ ही ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी हैं। चौंका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी हो सकते हैं प्रत्याशी। निश्चित ही अंचल, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। हालांकि एक इशारा हेमंत खंडेलवाल ने इतवार को कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों की लिस्ट भेज दी गई है और पार्टी तय करेगी। उसी वक्त लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि जिस तरीके को माना जा रहा था कि वन एंड ओनली जो नाम है नरोत्तम मिश्रा दतिया, यानी नरोत्तम मिश्रा, मगर उस छद्म को तोड़ दिया। पार्टी ने बता दिया है कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है, पार्टी में सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जाने वाली जो बात है वो ये थी कि शायद उनको लगा पार्टी को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है। इस सबसे बचने के लिए पार्टी ने अपने पुराने संगठन मंत्री को लिया। संगठन मंत्री मतलब आरएसएस के बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति, संगठन मंत्री मतलब आरएसएस का तपा हुआ व्यक्ति, उसको उन्होंने आगे किया। वो भी युवा है, यंग है और निश्चित ही फिलहाल तो अब दतिया में यही देखना कि नरोत्तम मिश्रा का क्या रुख होता है, क्योंकि उन्होंने तो तैयारी शुरू करी दी थी। उनके यहाँ पूरा ऑफिस बन गया था, नामांकन भी ले लिया था, नामांकन का फॉर्म भी ले लिया था, तैयारियां शुरू कर दी थी, उनकी टीम भी बैठ गई थी और यही मान के चला जा रहा था कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ेंगे। और मगर आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आया, याचिका खारिज हुई, बीजेपी ने तुरंत अपना नाम आगे कर दिया। इस नाम ने बहुत चौंकाया है और आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है ये। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हेमंत खंडेलवाल ने इशारा कर दिया था, संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा होंगे, तो उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन दतिया का दिल हम जीत के रहेंगे।
बिल्कुल बीजेपी वहाँ मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी की मजबूती की वजह नरोत्तम मिश्रा थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत काम करवाया था, सब कुछ नरोत्तम मिश्रा के फेवर में था। मगर जैसे जैसे नरोत्तम मिश्रा की लीड कम हुई है, इसको शायद बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। और देखो, आपको याद होगा पिछला बाई इलेक्शन जो हुआ था विजयपुर का, उस विजयपुर में बीजेपी ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में हार गई थी। तो इस बार बीजेपी बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि किसी भी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस रहे। पार्टी ने एक ऐसे नए उम्मीदवार को चयन किया है जिसको लेके कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई उसका बैगेज नहीं है, एकदम नया युवा और संगठन का तपा हुआ व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को आगे लाके पार्टी ने सबको चौंका दिया है। मगर निश्चित ही नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यदि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो फिर एक बार जो मुख्यमंत्री के लिए थोड़े असहज वाली स्थिति होती है। नहीं, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो इस फैसले को पचा पाएंगे, पार्टी के इस फैसले के साथ रह पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन क्या ऐसे में उनके जो समर्थक हैं तो क्या वो विरोध में जा सकते हैं? विरोध जैसी तो कोई बात नहीं होगी, मगर नरोत्तम मिश्रा के पास फिलहाल कोई चांस नहीं है। उनको पार्टी का आदेश मानना पड़ेगा और इसको जो नए प्रत्याशी हैं लेकिन आशुतोष, उनको क्या समर्थन इतना करना आसान पड़ेगा। था? इतना आसान था क्या नरोत्तम मिश्रा को इस तरह से दरकिनार करना? हो सकता है कि पार्टी आलाकमान ने कोई मैसेज दिया हो कि आपके लिए दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रखी है। से पूरी तैयारी करके राजन भाटी को घेरा, पटका और उनका नामांकन खारिज करवाया, उनकी विधायकी खत्म करवाई। इसमें पर्दे के पीछे यदि कोई था तो सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा थे। अब नरोत्तम मिश्रा की क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं आप? क्या उन्हें 2028 विधानसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा या पार्टी उन्हें किसी बड़ी जगह सेट करेगी? नहीं, हो सकता है पार्टी ने जो कुछ फैसला किया हो सकता है उनको थोड़ा बहुत भरोसे में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया होगा। और यही कहा होगा जो आप कह रहे हैं कि 2028 का इंतजार करो, 2028 में आपको फिर से उतारा जाएगा। या हो सकता है 2028 का परिसीमन होने वाला है, परिसीमन में बहुत सारी उस तरह ग्वालियर चंबल के आसपास की सीटें टूटेंगी, बिखरेंगी, तो हो सकता है कोई एक नई सीट उनके लिए चुनी जाए। मगर फिलहाल तो नरोत्तम मिश्रा किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये देखना होगा। मगर पार्टी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। नवग्रह मंदिर ग्रह नहीं बदल पाया। पार्टी के सामने और आशुतोष तिवारी के सामने बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती ये है कि कैसे नरोत्तम मिश्रा के लोगों को साथ लाया जाए और इस चुनाव में जुटवाया जाए, क्योंकि ये चुनाव अब बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ भी नया प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस भी किसी नए प्रत्याशी को उतारेगी। लेकिन क्या मीडिया भी इस बात को समझ नहीं पाई कि जिस तरीके से लगातार मीडिया उनसे बात करना चाह रही थी, दतिया उपचुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो मीडिया में आने से लगातार बचते रहे, जबकि बड़े मुखर माने जाते हैं, किसी भी मामले पर तत्काल ही वो अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस बारे में कुछ कहते नजर नहीं आए। वो बहुत सतर्क होकर चल रहे थे, जैसा कि उनको था कि जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाएगा वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत संतुलन बता। जैसे ही उनके वो याचिका खारिज हुई, वो राजन भाटी को, उसके बाद से अभी तक वो चुप्पी साध के बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि जब बीजेपी उनका नाम घोषित करेगी उसके बाद वो करेंगे। मगर अब तक वो लगातार चुप्पी साध के बैठे। क्या लगता है आपको कि विजयपुर का, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हारी, तो दतिया उपचुनाव की घोषणा के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया दतिया सीट पर, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करी, या फिर आम जनता के बीच में जाके उसकी नब्ज टटोलने का काम किया और इसके बाद ये फैसला लिया जो आशुतोष तिवारी के रूप में सामने आया? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये फैसला बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। जो सारी बातें आपने कही, पार्टी ने निश्चित ही फीडबैक लिया होगा और फीडबैक लेने के बाद वो सारी चीज़ों का एनालिसिस किया होगा कि कैसे नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वहाँ एक नाराज़गी तो है, क्योंकि जब वो वहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उनके खिलाफ जो कुछ नाराज़गी थी वो जनता ने व्यक्त की और उनको पिछला चुनाव हरवाया। हालांकि उन्होंने विकास का काम बहुत किया, पूरे उस इलाके में छोटे से कस्बे में एयरपोर्ट तक खुलवा दिया, तो काम तो उन्होंने खूब किया, मगर उनके खिलाफ एक नाराज़गी भी थी। तो इस सब से बचने के लिए उन्होंने एक सर्वे करवाया होगा, नीचे से फीडबैक लिया होगा और उनको मालूम था कि ये चुनाव बहुत कठिन है, क्योंकि सहानुभूति वोट कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन मुझे जितना अंदर खाने से पता है सूत्रों के हवाले से, मध्य प्रदेश संगठन की तरफ से एक ही नाम भेजा गया था, पार्टी की तरफ से एक ही नाम भेजा गया था, वो नरोत्तम मिश्रा का था। ये नाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी ये नाम दतिया या मध्य प्रदेश में रहा नहीं है। नहीं, यहाँ मैं आपको करेक्ट करूँगा, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी की प्रक्रिया है उसका पूरा फॉलो किया जाएगा। हम एक बंच ऑफ नेम्स भेजेंगे, यानी कि 3 नाम भेजेंगे या 4 नाम भेजेंगे और संभावित लोगों के नाम भेजेंगे और उस पर आखिरी मोहर लगाएगी पार्टी।
पार्टी ही तय करेगी। और नरोत्तम मिश्रा उन्होंने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा अच्छे उम्मीदवार हैं, मजबूत आदमी हैं, दतिया से बड़े हैं, मगर हम वही करेंगे जो पार्टी कहेगी। उम्मीदवारों का नाम तो भेजा ही गया था, 3-4 नाम भेजे ही गए होंगे। अब चुनाव में क्या भूमिका देख रहे हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा अवधेश तिवारी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे वहां पे, या फिर उन्हें अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहीं स्थान मिलेगा? लेकिन वर्तमान में अभी वो क्या करेंगे? नामांकन भी दाखिल होने हैं 13 तारीख। नहीं, बिल्कुल 13 कल और परसों कोई नामांकन नहीं होगा, शनिवार इतवार छुट्टी है। अब सारा नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को होगी। तो मुझे लगता है इन 2 दिनों के बीच में नरोत्तम मिश्रा जी को मना लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ने उनको बहुत दिया है और वो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने पार्टी के लिए किया भी बहुत है। तो मुझे नहीं लगता उनकी कोई नाराजगी होगी, 2 दिन में शांत कर लिया जाएगा। और 13 तारीख को मुझे लगता है हम आशुतोष तिवारी के साथ उनको जरूर देखेंगे नामांकन भरते हुए। तो अब मगर नाराजगी तो उनमें बहुत होगी, उनके कार्यकर्ताओं में बहुत होगी, और पार्टी को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और बीजेपी की यही ताकत होती है कि वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करती है चुनाव के लिए। बिल्कुल, रिएक्शन बड़ी का बातों इंतजार का आप करना लोग पड़ेगा जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर लेकिन दीपेश। जिस बात को लेकर आप चर्चा कर रहे थे कि हेमंत खंडेलवाल ने जो मैसेज दे दिया था, जो संकेत दे दिया था, वो क्या था, जरा एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ और पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उम्मीदवार का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सारे लोग करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ और पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उम्मीदवार का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सारे लोग करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे ये वो बयान है जिसको लेकर चर्चा चल रही है कि भाई इसी बयान के चलते ये परिस्थितियां निर्मित हुई है और ये नाम अब काटा गया है और नया नाम वहां पर दिया गया है। लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही थी कि भाई 20,000 ब्राह्मण वोटों में किसी ब्राह्मण को टिकट देने पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी या नहीं। लेकिन वही होता हुआ नजर आया, नरोत्तम मिश्रा न सकी, आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। अनिल, बिल्कुल, देखिए दीपेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब की बार जिस तरीके से बीजेपी ने चौंकाया है वो काफी आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार नरोत्तम मिश्रा ये आश्वस्त थे कि नहीं टिकट मिलेगा और उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से देखिए आशुतोष तिवारी का उम्मीदवार के रूप में नाम फाइनल हुआ है, तो सोचिए आपके यहाँ पर अब जिस तरीके से जो कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही थी, शायद अब इस चुनाव में बीजेपी में भी देखने को मिलेगी। बड़ी बात आप कर रहे हैं। अब जरा दतिया में ही माहौल क्या है ये देख लेते हैं। निशान, क्या चर्चा चल रही है? अचानक से नाम बदल दिया गया, नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा चल रही थी। आज की एक चुनावी सभा के दौरान गरजते बरसते नजर आए नरोत्तम मिश्रा, लेकिन अब नाम बदलकर आशुतोष तिवारी का कर दिया गया। क्या माहौल है दतिया में फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दतिया का माहौल बिल्कुल ही गमगीन हो चुका है। जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है नरोत्तम मिश्रा को लेकर। जो नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा था, अचानक से पार्टी ने आशुतोष तिवारी का नाम का जो ऐलान किया है, वही एक दतिया के चुनावी दौर में एक हलचल मचा दी है। एक नया नाम, नया चेहरा ये दतिया के लिए होगा। लेकिन वोटर भी इनको पचा नहीं पा रहे हैं कि अब भाजपा में किसको आखिर वोट दें। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी एक नाम चल रहा है ब्राह्मण चेहरा को लेकर, अवधेश नायक। हो सकता है कि कांग्रेस भी एक ब्राह्मण पर काट खेले। इसी को लेकर 2 चुनाव जो आमने सामने रहेंगे वो ब्राह्मण ही हो सकते हैं। लेकिन हम बात नरोत्तम मिश्रा की करें तो नरोत्तम मिश्रा लगातार अपनी आम सभा चुनावी दौर अपना जारी रख रहे थे। आज भी उन्होंने बड़ौनी में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया था और उसमें भी उन्होंने वोट की अपील की थी कि वोट एक भाजपा और मुझको दीजिए, मैं विकास करूंगा, जो गलती मुझसे पहले हुई थी वो दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात उन्होंने कही थी।